नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार आई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अक्सर हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह हमारे सीजीपीएससी की बात करूं, चाहे सीजीपीएससी की प्रारंभिक पेपर की बात करूं, या फिर सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा की बात करूं, या फिर सीजी व्यापम की परीक्षा की बात करूं। इससे लगभग हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों का विगत वर्षों का अगर प्रश्न पत्र देखेंगे, चाहे सीजी व्यापम का हो चाहे पीएससी का हो, तो उससे लगातार इसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, वह रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली और व्याकरण। जैसा कि अभी सीजीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एसीएफ भर्ती का, उस एसीएफ भर्ती की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस भाषा वाले पोर्शन को, छत्तीसगढ़ी भाषा वाले पोर्शन को आप अच्छे से करते हैं, तो उसमें आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास। उसके बाद देखेंगे हम छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का विकास का क्रम। छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति का विकास का क्रम। तो आज के जो हमारा विषय रहेगा छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास, और उसके बाद देखेंगे हम छत्तीसगढ़ी भाषा का जो उत्पत्ति का जो विकास है वह किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन दोनों को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं भाषा और बोली को। भाषा और बोली को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा और बोली पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हमको जानना जरूरी है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाषा। भाषा जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? वह संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना अथवा कहना। अतः हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो मानव मुख से जो सार्थक ध्वनि निकलती है और जिसका कुछ ना कुछ स्पष्ट अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। अब जानते हैं हम बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? बोली जो होती है वह क्या होती है? वह भाषा का ही एक रूप होती है। जब किसी भाषा को किसी क्षेत्रीय रूप में बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बोली। उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा का जो बोली जो होती है, भाषा का ही एक रूप होती है, और भाषा के इस सीमित और छोटे रूप को ही हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो आज देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास। छत्तीसगढ़ी जो भाषा का इतिहास है, अन्य भाषाओं की भांति इसका जो इतिहास है प्राचीन आर्य भाषाओं से हुई है। अगर हम छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास को जानें, तो उसके लिए हमें हिंदी भाषा के इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी भाषा के इतिहास में ही छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो इतिहास है वो किससे हुआ है? भारतीय आर्य भाषा से ही हुआ है। जो इसका इतिहास किससे स्टार्ट होता है? हमारा भारतीय आर्य भाषा से। इस भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा।
इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा को जो है 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह क्या है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूं तो जो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी। और उसी प्रकार आधुनिक आर्य भाषा की बात करूं तो इसका जो समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान तक, जो अभी हम बोलते हैं वो वहां तक इसका है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का अगर उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जितने भी हमारे ग्रंथों की जो रचना हुई है किस में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई या फिर लौकिक संस्कृत में हुई है। तो जैसे वैदिक संस्कृत में देखें तो हमारे जो वेद हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, जो हमारे चारों वेद की जो रचना हुई है या किस में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है। उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ हो गया और उपनिषद हो गया, तो इनकी जो रचना हुई है किस में हुई है, वैदिक संस्कृत में हुई है। तो वेद जो ये इन ग्रंथों की जो रचना हुई है उनकी जो भाषा है वह क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हम जब भाषा का जो सबसे पुराना शब्द हमको मिलता है वह किस में मिलता है, हमको ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है, हमको ऋग्वेद में। भाषा का पुराना शब्द है ना, हमको मिलता है ऋग्वेद में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृत की जो भाषा थी वह क्या थी, बोलचाल की ना होकर वह क्या थी, साहित्यिक थी। इसलिए इसकी भाषा को हम क्या बोलते हैं, पंडितों की भी भाषा बोलते हैं, विद्वानों की भी भाषा बोलते हैं और देवताओं की भी भाषा बोलते हैं। क्योंकि जितने भी मंत्र होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे संस्कृत में होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, देवताओं की भी भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये वैदिक संस्कृति का एक समय पूरा हुआ और धीरे धीरे इसका विकास का क्रम बढ़ता गया। धीरे धीरे इस विकास का क्रम बढ़ता गया और 2000 साल के विकास क्रम के बाद 2000 साल के विकास क्रम के बाद क्या हुआ, लौकिक संस्कृति का उद्भव हुआ। लौकिक संस्कृति को अगर देखा जाए तो इस लौकिक संस्कृति में हमारे जो क्या बोलते हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, व्याकरण हो गया, आदि ग्रंथों की क्या है इसमें रचना हुई। लौकिक संस्कृति में हमें क्या हुआ, साहित्य के साथ साथ क्या हुआ, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा। इस प्रकार क्या हुआ, एक युग का अंत हुआ और एक ये युग खत्म होने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार एक नए युग का आरंभ हुआ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इस काल में क्या हुआ, लोक भाषा का विकास हुआ। अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूं तो इसका उदाहरण अगर देखें तो ये है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इस काल में इन तीनों भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं पाली भाषा के बारे में। पाली जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा भी कहते हैं और इसे ही सबसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहते हैं। जो पाली भाषा है इसमें क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने और उनके जो अनुयायी थे उन्होंने क्या किया, इसी भाषा में उपदेश दिया और उन्होंने इसी भाषा में अपनी रचनाएं की। उसी प्रकार ये पाली भाषा का जो है उसका क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया और यह भाषा का जो विकास का क्रम बढ़ते गया और किस में हुआ, प्राकृत भाषा में हुआ। प्राकृत भाषा का जो समय माना जाता है वह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो इस पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में क्या हुआ, जब भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं आई तो उसमें सबसे ज़्यादा व्यवहार में क्या आई, प्राकृत भाषा आई। ये भाषा इसलिए व्यवहार में आई क्योंकि ये जो भाषा थी वह क्या थी, असंस्कृत थी और पंडितों की नहीं थी, इसलिए इस भाषा का विकास हुआ। और ये जो भाषा थी बहुत ही सहज और आसान थी, जिससे क्या बोल सकते हैं, आसान से लोग समझ व बोल सकते थे, इसलिए प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये प्राकृत भाषा का भी चरण आगे बढ़ा धीरे धीरे और इस भाषा का विकास क्रम धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या हुआ, अपभ्रंश तक पहुंचा। जब मध्यकालीन भारत आर्य भाषा जब अपने क्या हुआ, अपने चरम सीमा पे थी, तब क्या हुआ, अपभ्रंश का विकास हुआ और इसी अपभ्रंश से ही क्या हुआ, हमें आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। जब ये अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश को हम कितने, इसके 7 भेद बताए गए हैं। इस अपभ्रंश के कितने भेद बताए गए हैं, 7 भेद बताए गए हैं। जैसे कि सौरसेनी हो गए, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी,
महाराष्ट्रियन, है ना। ये सब क्या हुआ, इसके अपभ्रंश के भेद हुए और इन्हीं भेदों से क्या हुआ, आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे कि हमारी अर्धमागधी भाषा, अर्धमागधी भाषा से क्या हुआ, हमारी पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ और इसी पूर्वी हिंदी से क्या हुआ, तीन अन्य भाषाएं जैसे हो गए हमारी बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी का जन्म हुआ। तो यही अर्धमागधी भाषा का ही एक रूप है, जो आधुनिक जो है हिंदी जो हम बोलते हैं और उसके जो रूप होते हैं वो किसकी देन है, अपभ्रंश की देन है। इस प्रकार क्या हुआ, अपभ्रंश में ही आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। जैसे कि हमारी हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, उर्दू हो गई, है ना, और जो बहुत सारी भाषा है सब इसी से इसका हुआ, अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसका विकास का क्रम फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्या हुआ, एक नए युग का फिर प्रारंभ हुआ, आधुनिक आर्य भाषा। इसमें क्या हुआ, जो जितनी भी भाषाएं थी अपने विकास के क्रम में धीरे धीरे बढ़ते गई और उनमें कुछ ना कुछ समय पे परिवर्तन हो गए। इस प्रकार क्या हुआ, एक नए युग का फिर आरंभ हुआ, आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इसको भी हम तीन भागों में बांटे गए। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी से क्या हुआ, संस्कृत की जननी क्या कहते हैं, हिंदी को कहते हैं। उसी प्रकार क्या हुआ, उसी से बहुत सारी भाषाओं का भी जन्म हुआ और यह क्रम क्या हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ता गया और भाषाओं का विकास होता गया। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हमने देखा कि प्राचीन आर्य भाषाओं से ही क्या हुआ, इसके तीनों कालखंड बने और उन्हीं कालखंड से क्या हुआ, भाषाओं का निर्माण हुआ। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति के विकास के क्रम को। जिस प्रकार हमने इसके इतिहास को जाना उसी प्रकार इसके उत्पत्ति का विकास का क्रम है। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले जो इसके इतिहास में देखा, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से हुई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से हुई। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमारा क्या आया, वैदिक संस्कृत हुआ। इसी वैदिक संस्कृत का क्या हुआ, जब इसका विकास का क्रम धीरे से बढ़ा तब क्या हुआ, ये लौकिक संस्कृत में हुआ। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में हमने देखा क्या क्या आया था, हमारा जितने भी हमारे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ सब किस में आए, सब आए वैदिक संस्कृत में। फिर इसका क्या हुआ, उसका भाषा का विकास का क्रम धीरे धीरे बढ़ा, फिर किस में आया, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में हमने देखा कि क्या था, हमारा रामायण, महाभारत, व्याकरण, नाटक जितने भी हैं हमारे ग्रंथ, ये किस में आए, फिर लौकिक संस्कृत में। उसी प्रकार फिर क्या हुआ, भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ और क्या हुआ, पाली में गया। किस में गया, पाली में हुआ। पाली में भी क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने अपने जितने उपदेश थे उसको दिए और अपने रचनाएं इसमें किस भाषा में की, पाली भाषा में की। उसी प्रकार पाली भाषा का भी क्या विकास का क्रम धीरे धीरे बढ़ा और किस में गया, प्राकृत में हुआ। प्राकृत वह भाषा थी जो क्या थी, आम जन लोगों के लिए थी, जिसमें क्या करते थे, लोग अपनी भाषाओं को समझते थे। इसमें इस भाषा को वो क्या करते थे, आसानी से समझ सकते थे। जो भाषा क्या थी, इसमें असंस्कृत थी और पंडितों की नहीं थी। इस प्रकार क्या हुआ, ये प्राकृत भाषा का क्या हुआ, धीरे धीरे क्या का विकास हुआ और इसका विकास किस में हुआ, अपभ्रंश में हुआ। तब जब अपभ्रंश में हुआ तो अपभ्रंश से ही क्या हुआ, अपभ्रंश के एक भाग था मागधी, उसी का एक भेद था मागधी। अपभ्रंश के भेद से हुआ अर्धमागधी का विकास हुआ और अर्धमागधी से ही क्या बना, हमारा पूर्वी हिंदी बना। और इसी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी, बघेली और हमारी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति का विकास का क्रम इसी प्रकार रहा जिस प्रकार इसका इतिहास रहा। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास का क्रम इस प्रकार है। तो ये वीडियो में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा का इतिहास क्या था और उसके उत्पत्ति के विकास के क्रम को जानने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।